सभी मास्टर्स को मेरा प्रणाम, सभी छत्तीसगढ़ के मास्टर्स को मेरा प्रणाम, नीता मैडम को, ममता मैडम को, सभी मास्टर्स को मेरा प्रणाम। यस नीता मैडम, शुरू कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से छत्तीसगढ़ में। और आज का टॉपिक बहुत अच्छा है क्योंकि सभी लोग गीता पढ़ रहे हैं पर समझ में कम आता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो आपके माध्यम से हमने एक बार तो सुना है सेंटर में, और 2 दिन रहेगा फ्रेंड्स, आज और कल दोनों दिन गीता ज्ञान का हम विजडम लेंगे रामाराजू सर से कि वाकई कृष्ण ने क्या कहा था अर्जुन से, क्योंकि हम वो नहीं समझ रहे हैं जो वो उन्होंने कहा था। तो मोस्ट वेलकम सर, बिल्कुल आप शुरू कर सकते हैं। ममता जी अनम्यूट हो गई हैं, शायद म्यूट हो गई हैं। उनको को होस्ट बनाई थी। हाँ ममता जी। रामाराजू सर नमस्ते। नमस्ते 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 मैडम, बहुत दिन हो गए आपसे बात करके, आपको देख के। आप जब बोल रहे थे तो मैं म्यूट पड़ी हुई थी, नहीं तो आपसे वेलकम सर, वेलकम वेलकम टू ध्यान छत्तीसगढ़। खूब अच्छा लग रहा है बहुत दिन बाद आपको देख के सर। यस मैडम, वैसे मैं आपको कहीं कहीं घुस के आपको देखती रहती हूँ सर, आपके सेशंस में घुस जाती हूँ मैं। तो ममता भाभी, आप तो को-होस्ट थे ना, आप लीव कर दिए थे क्या मीटिंग को? वो मैं मोबाइल हट के टैब में आई ना। हाँ, तो अब आप करते रहते हो तो हम कैसे ढूंढते रहेंगे ना आपको। चलिए ठीक है सर। ठीक है मैडम, ओके मैडम। ज्योति मैडम है इधर, मधु मैडम है, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम है। यस मास्टर्स, आज हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज और कल के लिए, वो है गीता ज्ञान। कहीं भी जाएंगे दुनिया में, स्पिरिचुअलिटी, आत्मज्ञान, ये शब्द आएंगे तो हम रेफरेंस लेंगे भगवद गीता से। श्री कृष्ण को एक भगवान जैसा, एक परमात्मा का जैसा पूरा महाभारत में उनका पूरा स्वस्वरूप को हम देखेंगे भगवद गीता में। भगवद गीता में श्री कृष्ण एक परमात्मा के रूप में हम सब लोगों को पूरा इस सृष्टि का सत्य के बारे में, ये जीवन कैसे जीना है, ये जीवन में दुख क्यों आते हैं, आत्म तत्व के बारे में, लोगों के बारे में, जन के बारे में सब कुछ बताया भगवद गीता में। भगवद गीता में क्या नहीं है, सब कुछ है। बचपन से मैं भी यही सुना था कि भगवद गीता समझना बहुत मुश्किल है, एक एक व्यक्ति को एक एक जैसा समझ में आते हैं, इस तरह का मैं भी सुना था। मैं भी भगवद गीता को पढ़ा था। मैं हमारे हरे राम हरे कृष्ण जो ट्रस्ट है इस्कॉन टेम्पल का, उनका जो फाउंडर है प्रभुपादा जी, उनका भी मैं किताब पढ़ा था। परमहंस योगानंदा का भगवद गीता भी पढ़ा था। नेक्स्ट विजयानंद प्रकाशानंद गिरी स्वामी जी का भी पढ़ा था। उसके बाद बेंगलुरु से जो स्वामी जी है, उनका नाम क्या था, उनका भी पढ़ा था मैं। तो सब लोग पढ़ा है, लेकिन मेरा कंफ्यूजन तो ऐसा ही रह गया था। लेकिन जिस समय मैं ब्रह्मर्षि पत्री जी का भगवद गीता को सुना हूँ, ऐसा यूं ही समझ में आ गया था। तो भगवद गीता मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ऐसा समझाया पत्री जी, ऐसा ही समझ में आ गया मुझको। तो भगवद गीता के बारे में जो भी मैं फिर पत्री जी समझाने के बाद फिर मैं भगवद गीता पकड़ के फिर 2 दिन में मैं पढ़ना शुरू किया। 2 दिन में पूरा कंप्लीट किया हूँ, पूरा समझ में आ गया, क्योंकि पत्री जी ने पूरा रहस्य बताया भगवद गीता। भगवत पत्री जी ने हमको यही बताया है कि एक विश्वनाथन आनंद को समझना है तो एक कैस्प्रोव बनना चाहिए। चेस में जो ग्रैंड मास्टर कौन है कि विश्वनाथन आनंद इंडिया में, एक कोनेरू हम्पी। अगर विश्वनाथन आनंद को समझना है तो कौन समझ सकते हैं? जो नया नया जो चेस को खेल रहा है वो समझ सकते हैं क्या? या कोई स्टेट लेवल में पहुंच गया वो समझ सकते हैं क्या? क्या कोई इंडिया में जो चैंपियन बन गया वो समझ सकते हैं क्या? विश्वनाथन आनंद है वर्ल्ड चैंपियन है,
उनको समझना है तो एक कैश फ्लो आना पड़ेगा। ये कैश फ्लो को समझने के लिए विश्वनाथन आनंद आना पड़ेगा। वैसा ही एक परमात्मा को समझने के लिए आप भी एक परमात्मा बनना पड़ेगा। जिस समय आप भी मैं परमात्मा हूँ, जिस समय समझ में आएगा उसी समय श्री कृष्ण को समझ सकते हैं। तो एक योगी को समझना है तो हम खुद योगी बनना चाहिए। जब हम खुद योगी बनेंगे ऑटोमेटिकली दूसरा योगी को समझ सकते हैं। तो भगवत गीता समझना है तो क्या करना पड़ेगा, हम योगी बनेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। बहुत आसान है ये भगवत गीता। कितना ध्यान हम करेंगे, ध्यान करते 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 हमको इतना अनुभव आए, ज्ञान आएंगे कि हम भगवत गीता पढ़ेंगे ही समझ में आएगा, क्योंकि अनुभव ही ज्ञान है। सिर्फ पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, सिर्फ सुनेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अनुभव पाएंगे तो समझ में आएगा। स्वयं अर्जुन ने भगवत गीता को श्री कृष्ण भगवान से सुने हैं, पूरा भगवत गीता को सुने हैं उन्होंने, लेकिन उनको भगवत गीता समझ में नहीं आया। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, जब 13 दिन हो गया कुरुक्षेत्र का लड़ाई में, 13 दिन के बाद जब उनका बेटा अभिमन्यु का मौत हो जाती है, तब अर्जुन गुस्सा हो जाते हैं, जीजा जी आप सब कुछ जानते हुए मेरे बेटे को मरवा दिया। इस तरह वो गुस्सा करते हैं श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण को कॉलर को पकड़ते हैं, है कि नहीं? तो उन्होंने क्या भगवत गीता को समझ में आया? पूरा भगवत गीता को सुन के उन्होंने श्री कृष्ण को गाली दिया जब उनका बेटे का मौत हो गया। तो फिर सुनने की वजह से कोई भी व्यक्ति बदलते नहीं है। ये चीज श्री कृष्ण भी जानते हैं, इसीलिए श्री कृष्ण ने पूरा भगवत गीता को बता के अर्जुन को यही कहा था कि यथेच्छसि तथा कुरु। ये फाइनल वर्ड्स है, यथेच्छसि तथा कुरु। मतलब क्या है कि तुमको जो करना है करो, मैं जो बताया उसके हिसाब से करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति को चेंज नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति हमारा बात को सुनने के बाद चेंज होना का है तो बहुत जन्म लगेगा। एक एक व्यक्ति का एक एक गुण बदलने के लिए जन्म जन्म लगेगा। तो भगवत गीता को समझने के लिए जो व्यक्ति आखिरी जन्मों में होते हैं वही व्यक्ति जैसा कि वैसा समझ सकते हैं। एक आत्मा को लगभग धरती में जन्म लेने के बाद अगर 500 जन्म होते हैं तो पहले जो 100 जन्म है तमोगुण में होते हैं, उसके बाद 100 जन्म है रजोगुण में होते हैं, उसके बाद 100 जन्म है सात्विक गुण में होते हैं, उसके बाद 100 जन्म है शुद्ध सात्विक में होते हैं, आखिरी में वो निर्गुण स्थिति में पहुंचेगा। जो आत्मा सात्विक गुण में पहुंचेगा वही आत्मा भगवत गीता को सुनने का समझने के लिए कोशिश करेगा। जो आत्मा निर्गुण स्थिति पहुंचेगा वो आत्मा को पूरा भगवत गीता उनका जीवन में इंप्लीमेंट करेगा, वही जो उनका भगवत गीता ही उनका जीवन हो जाएगा। चलिए आज हम शुरू करेंगे कि भगवान है कौन। आज भगवान का वाणी से, भगवान का शब्दों से, भगवत गीता से आज पहले जानकारी करेंगे कि पहले भगवान कौन है, भगवान रहता कहाँ है, ये जानकारी करेंगे। ठीक है, क्योंकि आजकल तो हमारा नवरात्रि का समय है, तो नवरात्रि के समय में हम सब लोग अभी देवी का पूजा कर रहे हैं, देवी का शक्ति के बारे में जानकारी कर रहे हैं, देवी का तरह तरह शक्ति का रूप के बारे में जानकारी कर रहे हैं। तो इस समय में हम सब लोग देवी को याद कर रहे हैं, लेकिन देवी बाकी समय में नहीं है क्या? सिर्फ ये 9 दिन में रहती है क्या? बाकी दिन में नहीं रहती है? सब लोग है हमारा साइड में है, हनुमान जी का पूजा करेंगे मंगलवार को, और उस दिन तो उपवास रहेंगे, उस दिन शाकाहार खाएंगे, लेकिन बाकी दिन तो मांसाहार खाएंगे, चिकन मटन खाएंगे। तो यही है हनुमान जी को याद करना, हनुमान जी को पूजा करना। मतलब उस एक दिन तो हनुमान जी रहेंगे और बाकी दिन में हनुमान जी नहीं रहेंगे क्या? हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाने के बाद बहुत पवित्र भावना से जाते हैं। उधर जाने के बाद ना नॉनवेज खाते हैं, ना दारू पीते हैं, ना सिगरेट पीते हैं, ना धोखा देते हैं। लेकिन मंदिर से बाहर आते ही हम क्या करेंगे?
धोखा देंगे, नॉनवेज खाएंगे, दारू पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, तरह तरह का काम करेंगे, लेकिन मंदिर में नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने यही सोचा था कि भगवान कहाँ रहते हैं? मंदिर में रहते हैं। तो इसके बारे में हमको पहले क्लैरिटी होना चाहिए कि भगवान होता कहाँ है, पहले भगवान है कौन है, इसके बारे में अच्छी तरह हम जानकारी करेंगे। किसका वाणी से? स्वयं श्री कृष्ण भगवान की वाणी से आज हम जानकारी करेंगे। तो इधर हमारा 60 चैप्टर है भगवत गीता में। इधर श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने इस ध्यान योग को सूरज को ध्यान सिखाया था, मैं महर्षियों को ध्यान सिखाया, मनु को भी मैं ध्यान सिखाया हूँ। ये सृष्टि में सब लोग मुझसे ध्यान सीखने के बाद उनका परंपरा से सबके पास ध्यान पहुंच गया, यही उन्होंने बताया। ये सुनने के बाद अर्जुन हैरान हो जाते हैं, हे जीजा जी, आपने क्या बातें कर रहे हैं? आप कैसे सूरज को ध्यान सिखा सकते हैं? आप कैसे मनु को कैसे ध्यान सिखा सकते हैं? आप कैसे ऋषियों को ध्यान सिखा सकते हैं? आपका उम्र मेरा उम्र तो एक ही तो है ना, आप तो मेरा जीजा जी है ना। सूरज कब से था? सूरज कब युगों से था। आपका उम्र कितना है, मेरा उम्र कितना है, आप कैसे सूरज को ध्यान सिखा सकते हैं? कैसे बातें कर रहे हो? इस तरह का कहा है। तब क्योंकि अर्जुन ने अपने आप को शरीर समझ के बैठे हैं, इसी की वजह से श्री कृष्ण को भी शरीर समझा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि हे अर्जुन, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। हे अर्जुन, तुमको और मुझको बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। तुम अपने आप को शरीर समझे हैं, लेकिन तुम्हारा बहुत सारे जन्म हो गया, मेरा भी बहुत सारा जन्म हो गया। मैं मेरा जन्म भी जानता हूँ, तुम्हारा जन्म भी जानता हूँ। तुम कुछ नहीं जानते हो, इसी की वजह से तुम दुख में हो, इसी की वजह से तुम पजल हो गया, कंफ्यूजन में आ गया, तुम्हारा जीवन कहाँ जा रहा है तुमको पता नहीं है। तब अर्जुन हैरान हो जाते हैं कि अच्छा, मेरा जन्म भी आप जानते हैं, तुम्हारा भी जन्म भी जानते हैं क्या? अच्छा, मैं बहुत सारे जन्म लिया हूँ क्या? वो उसको पता चल जाता है। तो जीजा जी, तो ये बताइए कि आप है कौन? तब श्री कृष्ण ने उनको ये बताया है कि हे अर्जुन, मैं यशोदा का बेटा हूँ, मैं देवकी का बेटा हूँ, मैं नंद का बेटा हूँ, मैं वृंदावन में रहता हूँ, मैं द्वारका में रहता हूँ। इस तरह का जवाब उन्होंने दिया नहीं है। श्री कृष्ण ने, भगवान ने यह जवाब दिया है कि अहम आत्मा गूढ़ाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदित्य मध्यं च भूतानां अंतमेव च। हे अर्जुन, मैं आत्मा हूं। भगवान माने कौन है? भगवान ने क्या बताया? मैं यशोदा का बेटा हूं, देवकी का बेटा, इस तरह बताया क्या उन्होंने क्या बताया है कि मैं कौन हूं? मैं, साउंड कट हो रहा है बोलकर। सर एक मिनट, एक दो और मैसेज आए थे। ममता जी, आवाज क्लियर आ रही है? मुझे तो क्लियर आ रही है। माही, ममता? क्लियर है आंटी, क्लियर है, आवाज क्लियर है। ममता भाभी, आपको भी क्लियर है? एक काम करता हूँ, मैं तो फैन का थोड़ा कम करता हूँ मेरा साउंड। अच्छा हाँ, भारती भी लिखी है क्लियर है, मुझे तो क्लियर आ रही है, कहीं पे भी कट नहीं हो रहा है। 2 मैसेज आ गए हैं। ठीक है, अभी देखिए मैडम। हाँ, शायद वो सर फैन का था शायद थोड़ा सा। यस हाँ हाँ यस मैडम, अभी। हाँ। तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यही कहा है कि मैं यशोदा का बेटा नहीं हूं, मैं देवकी का बेटा हूं। इस तरह का उन्होंने समाधान नहीं दिया था। भगवान ने अर्जुन को यही समाधान दिया था कि हे अर्जुन, अहम आत्मा गूढ़ाकेश। गूढ़ाकेश, अर्जुन को क्या कहते हैं कि गूढ़ाकेश कहते हैं। उन्होंने नींद को जीत लिया, इसलिए उनको गूढ़ाकेश कहते हैं। हे गूढ़ाकेश, हे अर्जुन,
मैं आत्मा हूं। तो ये कौन बताया? स्वयं भगवान ने बताया है। इसका मतलब हम कौन हैं? हम शरीर है कि आत्मा है? जैसे श्री कृष्ण अपने आप को भगवान माने आत्मा है समझा है, तो हम कौन हैं? ऐसे जैसे अभी रामराजू है, रामराजू का मौत होता है कि नहीं, ये बताइए आप। रामराजू ने अभी ये शर्ट को पहना है, ठीक है ना, लेकिन ये शर्ट मैं हूं क्या? अभी ये शर्ट को मैं पहना हूं। जैसे अभी ये शर्ट को पहनने के बाद ये शर्ट मैं हूं समझते हुए इसी शर्ट को मैं हमेशा धोते हुए प्रेस करते हुए रहेंगे तो आप क्या कहेंगे? आप मुझको पागल कहेंगे, क्योंकि हमेशा ये शर्ट को देखभाल करते हैं क्या बोलेंगे। लेकिन जब शर्ट फट जाती है, पुराना हो जाती है, इस शर्ट को खोल के मैं दूसरे शर्ट को पहनता हूँ। वैसा ही हम भी क्या है कि हम आत्मा हैं, हम भी इस शरीर को पहना है। अभी रामराजू को मैं पहना हूँ, पिछले जन्म में एक बुद्धिस्ट के रूप में था, और एक जन्म में क्रिश्चियन के रूप में था, और बहुत सारे जन्मों में औरत के रूप में मैं था, और एक जन्म में मांसाहार का दुकान में मांसाहार को काट रहा था। बहुत सारे जन्म हो चुके हैं मेरा, बहुत सारे शरीर को मैं लिया हूं। रामराजू पैदा हुआ है, रामराजू का मौत होते हैं, लेकिन मेरा मौत नहीं है, क्योंकि मैं कौन हूं कि ये रामराजू के शरीर को पहना हुआ आत्मा हूं। समझ में आना जी? तो जैसे श्री कृष्ण एक आत्मा है, रामराजू भी कौन है? आत्मा। वो भी आत्मा है, ठीक है ना। तो एक बुद्धा कौन है? वो भी आत्मा है। एक हनुमान जी कौन है? वो भी आत्मा है, ठीक है। एक महिषासुर राक्षस है, वो भी कौन है? वो भी आत्मा है, ठीक है ना। एक रावण है, वो भी कौन है? वो भी आत्मा है। कंस है, वो भी आत्मा है। सब लोग आत्मा ही है। ये सृष्टि में सब कुछ क्या है कि आत्मा है। यही चीज है सेकंड सेंटेंस में बताया श्री कृष्ण ने। कहाँ रहते हैं आत्मा? सर्वभूताशय स्थितः। मैं मतलब कौन है? आत्मा हूं। श्री कृष्ण ने क्या बताया? मैं मतलब आत्मा है। आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा कहाँ रहती है? सर्वभूताशय स्थितः। मैं सबके हृदय में बसा हुआ हूँ। वो पेड़ के अंदर में भी मैं ही हूँ, वो जानवर के अंदर में भी मैं ही हूँ, और उधर नीता मैडम के घर में, नीता मैडम में भी मैं भी हूँ, और ममता मैडम के में भी मैं भी हूँ। सबके अंदर मैं ही हूँ। तो ये पूरा सृष्टि मैं ही हूँ। हर जगह पे वही आत्मा है। वही आत्मा ने तरह तरह रूप ले धारण किया है। यही चीज है हमको श्री कृष्ण ने भगवत गीता को समझाया। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट है हमको ये बताया है कि भगवान माने आत्मा है, आत्मा ही परब्रह्म है, ये याद रखना है आपको। भगवान माने मूर्ति नहीं है, ये याद रखना है। भगवान माने आत्मा। ये कौन बताया? श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है। और कहाँ रहते हैं भगवान? भगवान हर जगह पे रहते हैं, हर कण में रहते हैं, हर जीव के अंदर रहते हैं। पक्षी में भी भगवान रहते हैं, पेड़ के अंदर रहते हैं, पत्थर के अंदर रहते हैं, हर जगह पे भगवान है। ये है हमारा दूसरा सेंटेंस है, ठीक है। अहम आत्मा गूढ़ाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदित्य मध्यं च भूतानां अंतमेव च। मैं आदि में भी हूँ, मध्य में भी हूँ, अंत में भी हूँ। आत्मा कब से था? आत्मा जब से ये सृष्टि शुरुआत हुआ तब से था। कब तक रहेगा आत्मा? हमेशा के लिए रहेगा। श्री कृष्ण ने इस चीज को स्वयं जानकारी किया था, इसलिए उन्होंने ये बताया है कि आप है कौन? ये पूछा गया तो श्री कृष्ण ने ये नहीं बताया है कि मैं यशोदा का बेटा हूँ, देवकी का बेटा हूँ, ये नहीं बताया, क्योंकि श्री कृष्ण को पता है कि उन्होंने बहुत सारे जन्म लिया है। उन्होंने एक एक जन्म में एक एक माता पिता आया है, तो किसका नाम बताएंगे वो? लेकिन ये सभी जो शरीर को पहना है वो है आत्मा है, तो मैं आत्मा हूं, यही उन्होंने बताया। तो श्री कृष्ण का हमारा क्या डिफरेंस है? श्री कृष्ण भी आत्मा है, हम भी आत्मा है। डिफरेंस क्या है कि श्री कृष्ण है पीएचडी में पहुंच गया, हम 10th क्लास में हैं। अभी आत्मा का स्थिति में
पहले मैं बताया था कि पहले 100 जन्म है हम 100 गुण में, हम तमोगुण में रहेंगे, उसके बाद 100 जन्म है हम रजोगुण में रहेंगे, उसके बाद 100 जन्म है सात्विक गुण में रहेंगे, उसके बाद शुद्ध सात्विक पे आएंगे, फाइनल में निर्गुण स्थिति में पहुंचेंगे। श्री कृष्ण है एक निर्गुण है, एक निर्गुण स्थिति में रहा हुआ एक परमात्मा है। उन्होंने मैं परम आत्मा हूं, मैं हर जगह पर मैं ही रहता हूं, मैं सबका हृदय में बसा हुआ हूं, यह चीज को, सत्य को जानते हैं। कैसे जानते हैं? श्री कृष्ण को कैसे पता चल गया सत्य के बारे में? श्री कृष्ण को कुछ भी पता नहीं था बचपन में, लेकिन जब श्री कृष्ण ने शांति महर्षि के पास पहुंच गए बचपन में, शांति महर्षि का आश्रम में 12 साल ध्यान किया। आप जानते हैं, हम तो श्री कृष्ण ने जो किया हुआ लीलाओं के बारे में, उन्होंने पहाड़ उठा दिया, उन्होंने जब शाम पाया तो शाम के ऊपर नाचा है, ये सब कुछ जानते हैं, उनका लीलाओं का जानते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने जो ध्यान किया है उसके बारे में ना सीरियल्स दिखाते ना सिनेमा दिखाते। आप भागवत पढ़ेंगे तब आपको पता चलेंगे कि श्री कृष्ण ने क्या साधना किया था। श्री कृष्ण ने बचपन में शांति महर्षि के पास जाके 12 साल उनका आश्रम में रहे, उनके साथ ये सुदामा भी था। इतना साधना करने की वजह से श्री कृष्ण ने अपने आप को समझा है। तो आप भी साधना करेंगे जैसे श्री कृष्ण जैसा, आपको भी समझ में आएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, और ये आत्मा ही परब्रह्म है, यह आपको जानकारी हो जाएंगे। ठीक है जी। अभी और एक श्लोक में यह बताया है कि अनन्या चिंतयन्तो मां हे जना पर्युपासते त्वेषाभिनुक्तानां योगक्षेमं ममाम्यहम्। हे अर्जुन, जो बंदा हमेशा मेरा चिंता करेगा, मेरा शरण में आएगा, मेरा पूजा करेगा, मेरा सरेंडर करेगा, उसका देखभाल मैं करूंगा। क्या बताया? जो बंदा मुझ को सरेंडर करेगा, मुझको पूजा करेगा, मेरा चिंतन करेगा, उसका योग और क्षेम, उसका पूरा देखभाल मैं करूंगा, ये बताया उन्होंने। ठीक है। तो जो लोग आत्मज्ञान नहीं है, जो लोग भगवत गीता तो ऐसे ही पढ़े हैं, वो सोचेंगे कि अरे श्री कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं, उसको क्या है, अहंकार है क्या, उनको ईगो है क्या, क्या बात कर रहे हैं वो, मुझको भी पूजा करो, मैं ही सब कुछ हूं बोल रहे हैं, मेरे को सरेंडर करो बोल रहे हैं, और कोई नहीं है बोल रहे हैं, ये कैसे बात है? श्री कृष्ण को ईगो है जैसा लगेगा, है कि नहीं? लेकिन इधर पहले श्लोक में क्या बताया था? मैं माने को क्या बताया था उन्होंने? मैं माने आत्मा बताया। तो किसको पूजा करना चाहिए हमको? आत्मा को। किसको सरेंडर करना चाहिए? आत्मा को। समझ में आया ना? जो बंदा आत्मा को सरेंडर करेगा, जो बंदा आत्मा का चिंतन करेगा, जो बंदा आत्मा को पूजा करेगा, उसका देखभाल कौन करेगा? आत्मा करेगा। यह है उसका मीनिंग। श्री कृष्ण माने शरीर नहीं है, श्री कृष्ण माने आत्मा है, यह समझना है। जो फोटो में आप श्री कृष्ण को देख रहे हैं, आखिरी जन्म में उनका जो शरीर का जो फोटो देख रहे हैं, जब वो शरीर छोड़ दिया वो रूप रहेगा क्या? बताइए आप। अभी मैं शरीर छोड़ दूंगा, रामराजू जैसा ये रूप है, ये जो इमेज है, ऐसा रहेगा क्या? अभी मैं शरीर छोड़ूंगा तो आत्मा के रूप में चले जाऊंगा, ये रामराजू का रूप नहीं रहेगा। वैसा ही ये श्री कृष्ण ने आखिरी जन्म उनका जो फोटो था वैसा था। अभी श्री कृष्ण कौन सा रूप में रहेंगे? वो फोटो में जैसा है वैसा नहीं रहेंगे। लेकिन हम सब लोगों ने श्री कृष्ण ऐसा रहते हैं, ठीक है ना, ऐसा सोचा है। इसी की वजह से क्या है कि हम ध्यान में भी बैठेंगे तो वो इमेज दिखाई देगा, क्योंकि वो आखिरी जन्म वो फोटो था। लेकिन श्री कृष्ण वो रूप में नहीं है एक्चुअली। लेकिन जिस समय आपको समझ में आता है कि आत्मा ही परब्रह्म है, तब श्री कृष्ण को एक शक्ति के स्वरूप में, एक आत्मा के रूप में आप देख सकेंगे, फोटो के रूप में नहीं देखेंगे आप। ठीक है ना? तो हमको फोटो को छोड़ के हम आत्मा के स्तर तक पहुंचना है। क्योंकि हमने क्या सोचा था कि भगवान माने क्या है कि एक आदमी है समझ के बैठा है। आप जाके एक समुद्र के पास जाके थोड़ा सा बालू लेंगे, वो बालू के एक हाथ में मुट्ठी में लेंगे तो कितना सारा कण रहेंगे उसके अंदर, आप गिन सकते हैं? एक बालू के अंदर इतना सारा कण को हम गिन नहीं सकते हैं। वैसे इस सृष्टि में बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, उसको गिन नहीं सकते आप। तो इस लोक में आदमी है, और ऊपर एक एक लोक में जाएंगे, एक लोक में
सांप का जैसा सर है, एक लोक में किसी को एक पक्षी के रूप में बॉडी रहेगा, सांप का जैसा सर रहेगा। किसी लोक में क्या होते हैं कि एक मछली के जैसा सर रहेगा, आदमी के जैसा बॉडी रहेगा। ठीक है ना। तो एक एक लोक में एक एक जैसा जीव रहेंगे, और ऊपर लोक में जाएंगे उधर क्या है कि सिर्फ सूक्ष्म रूप में मास्टर्स रहेंगे। तो ये पूरा सृष्टि को जो सृजन किया वो भगवान है, आदमी के रूप में कैसे रहेंगे? कभी आप दिमाग कभी सोचा? ये पूरा सृष्टि में जो धरती है एक छोटा सा कण जैसा है। जैसे आप देखेंगे तो समुद्र है, तो ये समुद्र में एक बूंद है, वो कितना है? कुछ है क्या? लेकिन बूंद है, समुद्र को समझने के लिए कोशिश करेगा, वो सोचेगा बूंद में भगवान भी मेरा जैसा रहेगा, सोचेगा। तो आदमी भी धरती में जो है वो सोच रहा है कि भगवान माने क्या है कि कैसे सोच रहे, आदमी जैसा रहेगा। इसी को जैसे श्री कृष्ण को, श्री राम को, शिव जी को एक आदमी के रूप में समझते हुए एक फोटो घर में रखे हैं। लेकिन आपको जैसा सोच रहा है, शिव जी ऐसा नहीं रहेगा, श्री राम ऐसा नहीं रहेगा, दुर्गा माता ऐसा नहीं रहेगा। दुर्गा माता को समझना है, शिव जी को समझना है, एक श्री कृष्ण परमात्मा को समझना है, तो आपको क्या चाहिए? आप इस इंद्रियों को अंतर्मुख करना पड़ेगा, आपको तीसरा आंख को खोलना पड़ेगा। जिस समय आपको तीसरा आंख खोलेंगे तभी इस सृष्टि के बारे में जान सकते हैं, उसी समय आप श्री कृष्ण परमात्मा को समझ सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि अनन्या चिंतयन्तो मां, तुम्हारा सभी चिंताओं को मेरे को सरेंडर करो बोला। श्री कृष्ण अपने आप को शरीर नहीं समझते हैं। जीसस ने बोला, क्या बोला है कि आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ, फॉलो मी, until unless you cannot reach to me you cannot enter into the kingdom of God, उन्होंने बताया। तो क्रिश्चियन लोगों ने समझा है कि जीसस क्राइस्ट ही रास्ता है, उनके अलावा और कोई नया रास्ता नहीं है, उन्होंने बताया ना। इसी की वजह से फिर क्रिश्चियन लोगों ने क्या समझा है कि सिर्फ जीसस क्राइस्ट ही के भगवान है और कोई नहीं है, समझा। हिंदू लोगों ने समझा है कि श्री कृष्ण भगवान के अलावा और कोई नहीं है। इस्लाम लोगों ने समझा है कि अल्लाह के अलावा और कोई नहीं है, समझा। क्योंकि जो समझा है ये लोग सब लोग शरीर की स्थिति में है, लेकिन जो जीसस है, जो श्री कृष्ण है, जो हनुमान जी है, जो मोहम्मद प्रॉफिट है, ये सब लोग आत्मा का स्थिति में है। ये सब लोगों ने आत्मा का स्तर में रहते हुए बताया है कि मैं आत्मा हूं, ये समझते हुए बताया कि मेरे को फॉलो करो, मेरे शरण में आ जाओ, आई एम द ट्रूथ, आई एम द वे बताया। तो जीसस ने मतलब क्या है कि वो फोटो नहीं है, जीसस माने आत्मा, श्री कृष्ण माने आत्मा, और नीता मैडम मतलब आत्मा, रामराजू माने आत्मा, सभी आत्मा है। आत्मा का तरह तरह रूप ले लिया है। यही चीज है उत्तर गीता में श्री कृष्ण ने समझाया। उन्होंने ये बताया है कि जैसे आप एक घड़ा का ले लीजिए, एक काले रंग का घड़ा है, एक है सफेद रंग का घड़ा है, एक है लाल रंग का घड़ा है, तीन तरह का घड़ा है। इस घड़े के अंदर हवा रहती है, होता है कि नहीं? घड़े के अंदर में भी हवा होती है और घड़े के बाहर भी हवा होती है। जो घड़े के अंदर जो हवा होती है तो वो क्या है कि वो सिर्फ वो घड़ा के अंदर ही रहेगा, और जो बाहर का हवा है पूरा सृष्टि में फैला होगा, है कि नहीं? और जब वो घड़ा, जो मिट्टी का घड़ा है, वो फट जाती है, तो टूट जाती है, तब क्या होते हैं कि उसके अंदर जो हवा है पूरा बाहर का हवा में मिल जाती है कि नहीं? वैसा ही ये जो शरीर है, ये शरीर को धारणा किया आत्मा है। इसका मतलब क्या है कि हम घड़ा है, शरीर मतलब घड़ा है। ये घड़ा को कौन लिया है? ये शरीर को कौन लिया है? जीव आत्मा ने लिया है। और जो बाहर हवा है ये क्या है? परमात्मा है। तो जैसे घड़ा जैसे टूट जाएगा, अंदर का हवा बाहर कैसे मिलेगा, वैसा ही ये जीवात्मा जैसे शरीर के अंदर रहेगा तो जीवात्मा कहेंगे, लेकिन जिस समय शरीर को छोड़ेंगे तब क्या होते हैं कि जीवात्मा ही सर्वात्मा बन जाती है। तो ये लाल कलर का घड़ा हो या काला कलर का घड़ा हो या सफेद कलर का घड़ा हो, लेकिन सबके अंदर क्या है? वही हवा है, बाहर में भी वही हवा है। दिखने के लिए लाल कलर है, सफेद कलर है और काला है। ये घड़ा अलग अलग लग रहा है, लेकिन घड़े के अंदर जो हवा है एक ही है, हर जगह पे एक ही है, बाहर में भी एक ही है। तो यही चीज है श्री कृष्ण ने समझाया।
तो श्री कृष्ण ने यही बताया कि जो बंदा भगवान कौन है कौन है कौन है जो ढूंढ रहा है वो स्वयं भगवान है। तो हमारे वेदों ने यही बताया, हमारा 4 वेद है, चारों वेदों ने यही महान वाक्य बताया है कि पहला वेद ये बताया है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। मैं माने कौन है? मैं माने रामराजू नहीं है, मैं माने कौन है? आत्मा है। ठीक है ना। तो रामराजू कौन है? रामराजू शरीर है, रामराजू का मौत होगा, लेकिन आत्मा का मौत नहीं है। ये आपको समझने की जरूरत है। हम ब्रह्मास्मि। तो ब्रह्मा कौन है? रामराजू और ब्रह्मा नहीं है, मैं बता रहा हूं। तो मैं माने आत्मा है, आत्मा ही पर ब्रह्म है। दूसरा है तत्वमसि। तत्व माने वो जो ब्रह्मा है वो कौन है? तुम ही हो। सिर्फ रामराजू भगवान है क्या? वो प्रिया लालवानी जी है, वो भी भगवान है। वो विमल साहब है, वो भी भगवान है। वो ज्योति मैडम है, वो भी भगवान, सबका भगवान है, सब भी आत्मा है। दिखने के लिए ये शरीर अलग अलग है, विमल साहब अलग है, रामराजू अलग है, प्रिया मैडम अलग है, ज्योति मैडम अलग है, लेकिन ये सबको चारों शरीर को पहना हुआ कौन है? वो है आत्मा है। यही चीज है ममात्मा सर्वभूत आत्मा। ये जो आत्मा है सिर्फ हर जगह पे यही है। ये शरीर को जो पहना हुआ ये आत्मा, और हर जगह पे यही रहते हैं। यही चीज है हमारा तीसरा वेद बताया। 14 वेद बताया कि सर्वम कल्विदम ब्रह्मा, सब कुछ भगवान है। ये सृष्टि में भगवान है ही कहाँ है? यही चीज है आप सब लोगों को जानने का जरूरत है मास्टर्स। लेकिन मंदिर में है कोई कौन है? फिर मंदिर में है मूर्ति है, ये समझिए आप। मंदिर में कौन है? मंदिर में मूर्ति है। यही चीज है हमारा आदि शंकराचार्य जी सबको समझाया। देहो देवालय प्रोक्त जीवो देहो सनातन। ये देही देवालय है, इसके अंदर रहने वाला आत्मा ही परब्रह्म है। तो आज हमको देवी नवरात्रि चल रहा है। देवी माने कौन है? औरत ऐसे समझ के बैठा है। देवी माने औरत नहीं है। देवी माने कौन? आदि पराशक्ति है। ये सृष्टि को जो सृजन किया वो आदि पराशक्ति है। वो शरीर के रूप में आप देखना बंद करके उनको आदि पराशक्ति के रूप में देखना हम शुरू करना है। तब आपको समझ में आएगा देवी का क्या शक्ति है, देवी का क्या अवतार है। तो ये जो इनर मीनिंग से इसको समझने की जरूरत है हमको। ये जो इनर मीनिंग इसको समझने के लिए हमको जितना ध्यान करेंगे उतना ही हमको ये शक्ति और शिव ये दोनों के बारे में जानकारी होंगे। जब शिव और शक्ति दोनों के मिलेंगे तभी ये सृष्टि का सृजन होंगे, तभी हम समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं ज्यादा आप लोगों को यही स्ट्रेस किया हूं कि भगवान माने कौन है? कि आत्मा ही परब्रह्म है। तो ये सभी मंदिर है, ये शक्ति क्षेत्र है। इस जगह पे जाकर ध्यान करने के लिए मंदिर बनाया है। तो हम सब लोग क्या करना चाहिए? मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में जाके ध्यान करके आना चाहिए, इसीलिए मंदिर बनाया है। उधर कोई भगवान नहीं है। भगवान कौन है? हम सब लोग हैं। सभी सृष्टि में सब कुछ भगवान ही है, और क्या नहीं है? कहाँ नहीं है भगवान? सब कुछ है। लेकिन मंदिर में जाएंगे तो क्या होता है? आपको ज्यादा शक्ति होती है। तो जगह पे जाकर ध्यान करके आइए, आपको अच्छा ध्यान, आपको अच्छा ऊर्जा मिलेगा। ऊर्जा का सेंटर है ये मंदिर। इसलिए हमारा 12 ज्योतिर्लिंग है। ये सभी ज्योतिर्लिंग इसीलिए जगह पे बनाया है कि जिस जगह पे ऊर्जा है। हमारा 18 शक्तिपीठ है। यह जगह पे क्या है? शक्ति है। उस जगह पे जाके बैठ के ध्यान करेंगे तो उस देवी का, उसका मतलब वो आदि पराशक्ति के बारे में आपको जानकारी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको अच्छी तरह जानकारी कीजिए। तो जहां जहां भगवत गीता में मैं मेरा शरण में आ जाओ, मेरा पूजा करो, जहां जहां आया मैं माने अपने आप को, आत्मा को, ये समझिए आप। भगवत गीता का सीक्रेट क्या है कि भगवत गीता में कोई भी श्लोक में जाते हैं, जहां जहां अहम वो शब्द आया, इसका मतलब क्या है कि वो श्री कृष्ण ने स्वयं अपना पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहा है। श्री कृष्ण जो शरीर के बारे में बात कर रहा है। लेकिन हर एक श्लोक में 2 सेकंड लाइन है, उसमें बताया है कि माम, मई, ये 2 शब्द इस्तेमाल किया। जहां जहां माम इस्तेमाल किया, मई इस्तेमाल किया, उसका मीनिंग है अपने आप को। ठीक है ना। ये आप ये समझ में आएगा तो भगवत गीता आपको पूरा भगवत गीता का रहस्य समझ में आएगा।
फर्स्ट लाइन में अहम इस्तेमाल किया तो श्री कृष्ण अपने शरीर के बारे में बात कर रहे हैं। जो सेकंड लाइन में माम और मई जहां इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि अपने आप को। जैसे 7th चैप्टर में श्री कृष्ण ने बताया है कि चातुर्वर्णम माया स्पष्टम गुण कर्म विभागसः यस्य कर्तारमपि माम नित्य कर्तारम अव्ययम। हे अर्जुन, मैंने 4 वर्ण लोगों को क्रिएट किया हूं। मैंने मतलब कौन है? अभी क्या बताया था? मैं मतलब कौन है? श्री कृष्ण नहीं है। मैं मतलब कौन है? आत्मा है। आत्मा ने 4 वर्ण लोगों को क्रिएट किया। कौन कौन है? एक है शूद्र है, दूसरा कौन है? वैश्य है, उसके बाद क्षत्रिय है, उसके बाद ब्राह्मण है। 4 वर्ण लोगों को मैंने क्रिएट किया हूं। कैसे क्रिएट किया? कैसे डिवाइड किया 4 लोगों को? उनका गुण और कर्म के हिसाब से। जो शरीर समझते हैं वो शूद्र है, जो मन समझते हैं वो है वैश्य है, जो बुद्धि समझते हैं वो है क्षत्रिय है, मैं जो आत्मा समझते हैं वो ब्राह्मण है। ठीक है ना? जो बंदा को अपने पिछले जन्म के बारे में जानकारी है, जिस बंदे को ताड़ी है, वो बंदा कौन है? वो बंदा है ब्राह्मण है। समझ में ना मैंने? तो जो लोग अभी ये क्लास सुन रहे हैं, सब लोग कौन है? आप सब लोग ब्राह्मण है। क्योंकि आपको गुण क्या है? आप सब लोग ब्रह्म ज्ञान की तरफ आगे बढ़ रहे हो, जन्म के बारे में जानकारी कर रहे हो, सृष्टि के बारे में जानकारी कर रहे हो। तो आप सब लोग कौन है? ब्राह्मण लोग हैं, क्योंकि आपको गुण ब्राह्मण है। कोई व्यक्ति है ब्राह्मण के परिवार में पैदा हुआ, लेकिन वो मांसाहार खाते हैं, तो वो कौन हो गया? वो शूद्र है। ठीक है ना? तो जिस माता का पैदा हुआ उसके हिसाब से वो कास्ट डिसाइड नहीं होते हैं, कास्ट डिसाइड होते हैं उसके गुण के हिसाब से। जो व्यक्ति दान देते हैं वो व्यक्ति है वैश्य है, जो व्यक्ति को धर्म और अधर्म के बारे में जानकारी है वो है क्षत्रिय है। इसलिए राजाओं के पास जाते हैं, कोई धर्म और अधर्म के बारे में जानना है तो क्या करते हैं? हम कहाँ लेके जाते हैं उसको? राजा के पास लेके जाते हैं, क्योंकि राजा क्षत्रिय है, उसको पता है धर्म और अधर्म क्या है। राजा ही पहले कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। राजाओं को गाइड करते हैं सभी गुरु लोग, जो वशिष्ठ महर्षि, विश्वामित्र, ये सभी गुरु राजा को गाइड करते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण को उच्च स्थान दिया गया इस सोसाइटी में, क्योंकि जो बंदे को आत्मा के बारे में, ब्रह्म ज्ञान के बारे में जानते हैं वो उच्च स्थान में है। लेकिन लोग भगवत गीता समझते नहीं है। लोग क्या सोचा है कि जो जिस माता को जो पैदा हुआ वो ही ब्राह्मण है समझा है। जो ब्राह्मण को माता को पैदा हो गया तो ब्राह्मण है, जो शूद्र माता को पैदा हो गया शूद्र है समझा। लेकिन वो नहीं है मीनिंग। मीनिंग क्या है कि हमारा गुण के हिसाब से वर्ण डिसाइड होती है। ठीक है ना जी? तो श्री कृष्ण ने किसी को डिवाइड नहीं किया। तो इसी को वजह से भारत देश में क्या है कि अनटचेबिलिटी आ गया। वो शूद्र है, उसको आने नहीं देना, बड़ा घर में आना नहीं देना, उसको मंदिर में आना नहीं देना, उसको पानी नहीं पिला देना, क्योंकि गांव को दूर रखा गया है, क्योंकि वो शूद्र परिवार में पैदा हुआ। शूद्र माने वो नहीं है, शूद्र माने जिसका माइंड से हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मैं शरीर समझते हुए जीते हैं, वो शूद्र है। तो जो नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, हमेशा गॉसिपिंग करते हैं, बकवासबाजी करते हैं, उनको दूर रहना चाहिए। वो बताया। लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो गया, ये गुण के बारे में भूल गया। हम क्या हो गया धीरे धीरे, वे हम शरीर के रूप में आते हुए लोगों को दूर करने लगा। ये अनटचेबिलिटी इंडिया में इसलिए आ गया। इसका कारण है जो पंडित लोग हैं, जो पंडित समझते जी रहे हैं, जिसको कुछ आत्मा ज्ञान नहीं है वो पंडित समझ के बैठे हैं। अपना पेट को पालने के लिए ये सभी कास्ट सिस्टम को, वर्ण व्यवस्था को लेके आया, क्योंकि भगवत गीता समझा नहीं है। वो लोग ध्यान तो किया नहीं है, सिर्फ भगवत गीता पढ़े हैं लेकिन ध्यान नहीं किया। जो व्यक्ति ध्यान नहीं करते उसको समझ में नहीं आता। तो 4 वर्ण लोगों को क्रिएट किया। वर्ण माने क्या है? कलर। वर्ण माने क्या है? कलर है। 4 तरह का कलर लोगों को क्रिएट किया। कलर माने क्या है? हम सब लोग डिफरेंट डिफरेंट कलर का है क्या? कलर माने क्या है कि यह है आरा का कलर है, हमारा आभा मंडल का कलर है। जो बंदा है फर्स्ट चक्रा में, सेकंड चक्रा में रहते हैं वो है शूद्र है। जो बंदा थर्ड चक्रा में, फोर्थ चक्रा में रहते हैं वो है वैश्य है। उसके बाद जो बंदा 5th चक्रा में रहते हैं वो क्षत्रिय है। जो बंदा 6th चक्र सहस्रार में रहते हैं वो ब्राह्मण है।
जो फर्स्ट सेकंड चक्रा में रहते हैं उसका जो आरा का जो कलर है रेड कलर में होती है या ऑरेंज कलर में होती है। जो बंदा थर्ड चक्रा फोर्थ चक्रा में रहते हैं उसका आरा का जो कलर है वो ग्रीनिश कलर में होती है। जो बंदा क्षत्रिय का स्थिति में फिफ्थ चक्रा में रहते हैं उसका येलोइश कलर में होते हैं उसका आरा। जो बंदा सिक्स्थ और सहस्रार में रहते हैं उसको ब्लूइश कलर में होती है। इसलिए श्री कृष्ण को देखते हैं हमको ब्लू कलर में दिखाई देते हैं। एक साइड में कहते हैं कि नीला वर्ण है वो काला आदमी है समझेंगे, लेकिन श्री कृष्ण का फोटो देखेंगे तो कहीं काला दिखाई नहीं देते, ब्लू कलर में दिखाई देते। वो ब्लू कलर क्या है, कहां से आया? ब्लू कलर आया है उसका आरा से, उसका जो आभा मंडल से। श्री कृष्ण का मोर दिखाई देते, इधर मोर पंखे रखे, मोर के पंखे में क्या है अंदर देखेंगे तो वो है मोर पंखे के अंदर एक थर्ड आई है, तीसरा आंख है। अब देखिए एक आंख जैसा दिखाई देते, इसका मतलब क्या है कि हम थर्ड आई को एक्टिवेट करना है। श्री कृष्ण के फोटो में वो हरा कलर को दिखाया है, ठीक है ना। तो 4 कलर के लोगों को मैं डिवाइड किया, मतलब क्या है कि जो मूलाधार में रहते हैं और जो स्वादिष्ठान में रहते हैं वो शूद्र है। जो मणिपुर में और अनाहत में रहते हैं वो है वैश्य है। जो फिफ्थ चक्र में रहते हैं, जो विशुद्धा में रहते हैं वो क्षत्रिय है। जो सिक्स्थ चक्र में सहस्रार में रहते हैं वो है ब्राह्मण है। इस तरह का डिवाइड किया गया ये सोसाइटी में उनको गुण और कर्म के हिसाब से, ठीक है ना जी। तो ये सभी कुछ कौन एक्सप्लेन किया? पत्री जी ने एक्सप्लेन किया। अभी तक इस तरह का एक्सप्लेनेशन आपको कहीं मिला है कि अभी तक कोई भी भगवत गीता में कोई भी एक्सप्लेन किया कि इस तरह का? कोई भी एक्सप्लेन नहीं किया। इस तरह क्लैरिटी के साथ पत्री जी ने एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। चातुर्वर्णम माया स्पुष्टम, माया मतलब क्या है? इधर मैं बताया था ना, अहम माने शरीर के बारे में, माया मई माया माम ये शब्द आएगा तो क्या है? अपने आप को आत्मा समझना है। माया स्पुष्ट मतलब अपने आप को हम क्रिएट किया। कैसे क्रिएट किया? उनका गुण और कर्म के हिसाब से डिवाइड किया है, ठीक है। यस्य कर्तारम अपि माम नित्य कर्तारम अव्ययम। आप सब लोग मेरा द्वारा आए हैं। मेरा मतलब क्या है? आत्मा के द्वारा। सब लोग क्या है कि उस सर्वात्मा से हम सब लोग पैदा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन तुम्हारा जिम्मेदारी मेरा नहीं है। देखिए समझ में आई? सब लोग कहां से आए? हम सब लोग आए सर्वात्मा से आए हैं, लेकिन तुम्हारा जिम्मेदारी हम नहीं है। कौन है हमारा जिम्मेदार? हम स्वयं है, ठीक है ना। इसको समझने की जरूरत है। हम समझ रहे हैं कि उस परमात्मा से आया है तो सब कुछ परमात्मा देखेंगे सोचेंगे, लेकिन परमात्मा नहीं देखेंगे। यस्य कर्तारम अपि माम नित्य कर्तारम अव्ययम। आप सब लोगों को मैं क्रिएट किया हूं, लेकिन मैं अपने आप को कम होते हुए आपको क्रिएट नहीं किया हूं। मैं भी पूर्ण हूं, आप भी पूर्ण हैं। पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णात् संगेय, यही बताया। मैं भी पूर्ण हूं, तुम भी पूर्ण है, ठीक है ना। एक माता है, एक बच्चे को जन्म देते हैं, तो माता बच्चे को जन्म देंगे तो अपने आप को कट करके बच्चे को जन्म दिया है क्या? अपने शरीर को कट करके दिया है क्या? नहीं दिया। ऐसे ये माता भी पूर्ण रहेगा, वो बच्चा भी पूर्ण रहेगा, है कि नहीं। लेकिन ये बच्चा भी क्या होगा, एक दिन वो छोटा बच्चा बड़ा होते 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 वो भी एक दिन क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, वो भी शादी करेगा और वो भी माता बन जाएगी, है कि नहीं। तो ये सृष्टि में भी क्या है कि हर एक आत्मा सर्वात्मा से आई है। उसके बाद बहुत सारे जन्म परंपरा में जन्म लेते 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 वो आत्मा भी एक दिन क्या होगा, एक सर्वात्मा बन जाएगा, एक श्री कृष्ण जैसा बन जाएगा। तो हम सब लोग क्या होगा, इस जन्म में नहीं तो और कोई जन्म में हम भी एक श्री कृष्ण जैसा बनेंगे, एक बुद्धा जैसा बनेंगे। हर एक आत्मा वो सर्वात्मा जैसा बनना ही बनना है। तो हम सब लोग उस सर्वात्मा से आया है, लेकिन वो सर्वात्मा हमारे जीवन के लिए जिम्मेदार नहीं है। हमारा जीवन का जिम्मेदार कौन है? हम स्वयं है। ये आपको ये भगवद गीता का श्लोक अच्छा तरह समझाया है, ठीक है ना जी। तो कितना सारा मीनिंग है एक श्लोक को समझने के लिए, हमको कितना सारा समझने की हमको जरूरत है। ओके फ्रेंड्स, तो आज कितना श्लोक के बारे में जानकारी किया? हम 3 श्लोक के बारे में, 4 श्लोक के बारे में जानकारी किया। क्या क्या है? अहम आत्मा गूढ़ाकेश सर्वभूताशय स्थित अहम आदित्य मध्यंच भूतानाम अंतमेव च। दूसरा श्लोक है वो क्या है कि हमको मेरा तुम्हारा बहुत सारा जन्म हो गया और
मैं तुम्हारा जन्म भी जानता हूँ, मेरा जन्म भी जानता हूँ। तो श्री कृष्ण ने सबको कंफर्म किया है कि हम बहुत सारा जन्म लिया है। आत्मा ने एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर में आते हैं। इसके बारे में श्री कृष्ण ने हम सब लोगों को समझाया। बहुगुणी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि हम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। तीसरा श्लोक क्या है? अनन्या चिंतयन्तो मां हे जना पर्युपासते त्वेषाभिनुक्तानां योगक्षेमं ममाम्यहम्। यह है तीसरा श्लोक है। उसके बाद 14 श्लोक है, हमको यही बताया है कि चातुर्वर्णम माया स्पुष्टम गुण कर्म विभागसः यस्य कर्तारमपि मां नित्य कर्तार अव्ययम्। तो ए फ्रेंड्स, ये है हमको आज 4 श्लोक के बारे में आज जानकारी किया है। और हम जानकारी करेंगे भगवत गीता का शुरुआत हुआ है हमको कुरुक्षेत्र का लड़ाई के समय में। जब कुरुक्षेत्र का लड़ाई शुरू हुआ है उस समय क्या हुआ था कि अर्जुन ने लड़ाई करना चाहिए था। सभी सामने है, उनका सभी जितना भी भाई है उनके सामने है, कौरव लोग सामने हैं, उनका जो गुरु है सामने है, उनका दादाजी सामने हैं, सब लोग उनके सामने, जितना भी उनका जो रिश्तेदार है, उनका दोस्त है, सब लोग उनके सामने खड़े हैं। उनको देखने के बाद श्री कृष्ण को ऐसा लगा है कि अरे यार, मैं किसको मारना चाहता हूं? मेरा स्वयं का गुरु जिन्होंने मुझको सिखाया उनको मैं मारूं क्या? जिसके साथ खेला हूं वो भाई को मैं मारूं क्या? जो दादाजी हमको इतना सारा दिया है वो भीष्म पितामह, उनको मैं मारूं क्या? कैसे काम कर रहे हो? तो अब श्री कृष्ण कहते हैं कि जीजा जी, मैं वापस जाना चाहता हूं। मेरा भाई को मैं नहीं मारना चाहता हूं, मेरा दादाजी को नहीं मारना नहीं चाहता हूं। मैं इन लोगों को मार के क्या फायदा है? मुझको पाप लगेगा इस तरह का काम करेंगे तो। जिसके साथ खेला हूं, जिससे सीखा हूं, उसको मैं मारूं क्या? यह धर्म नहीं है। मैं वापस जाना चाहता हूं। इस तरह का काम करेंगे तो मुझको लोग फिर गाली देंगे। जिसका मौत हो गया तो उनका जो पत्नी का हालत क्या होगा, उनके बच्चे का क्या होंगे? इतना खून बहेगा ये लड़ाई करने का। तो इससे अच्छा क्या है कि मैं ये लड़ाई को समाप्त करके वापस जाना चाहता हूँ। उनका एक दुख आ गया था। जिस समय एक कर्तव्य को निभाना चाहिए था। एक क्षत्रिय का धर्म क्या है? लड़ाई करना। लड़ाई में जाके उनको धर्म और अधर्म के बारे में सोचा। तब श्री कृष्ण ने उनको ये समझाया है कि हे अर्जुन, कैसे बातें कर रहे हो तुम? धर्म और अधर्म के बारे में कब बात करना चाहिए तुमको? लड़ाई के पहले बात करना चाहिए। पाप और पुण्य के बारे में कब बात करना चाहिए? पहले बात करना चाहिए। अभी क्या बात कर रहे हैं? मैं वापस जाऊंगा, ध्यान करूंगा, संन्यास ले लूंगा, इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर पहले से ही तुम ध्यान किया होता, लड़ाई क्यों होते? पहले धर्म और धर्म के बारे में बात किया होता तो लड़ाई क्यों होते? ये लड़ाई नहीं होते। लेकिन ये लड़ाई क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारा बीवी को लोग अपमान किया है, तुम्हारा जो राज्य है उसको छीन लिया है वो लोगों ने। तुम भूल गया कि इसका बारे में? तो वो सब लोग धर्म अधर्म के साथ में है। जब अधर्म है तो तुम हमेशा हम धर्म को लेके आने की जरूरत, जिम्मेदारी है। एक क्षत्रिय पुरुष का जिम्मेदारी क्या है कि धर्म का स्थापना करने का है। तो तुम्हारे धर्म को तुम निभा लो। तो भूल गया है कि तुम शरीर समझ के बैठा है, लेकिन तुम शरीर नहीं है, तुम आत्मा है। और जिसको तुम मारने से सोच रहे हैं ना, जो दुर्योधन है, जो दुशासन है, यह भी आत्मा है। एक आत्मा दूसरा आत्मा को कैसे मार सकती है? मार सकती है क्या? नहीं मार सकते हैं। आत्मा माने कौन है? आत्मा को शस्त्र छेद नहीं कर सकते हैं। आत्मा को हवा सुखा नहीं सकते हैं। आत्मा को पानी भिगा नहीं सकते हैं। आत्मा को आग जला नहीं सकते हैं। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम केतयन्तापो न शोषयति मारुतः। हे अर्जुन, तुम शरीर समझ के बैठा है, लेकिन शरीर तो नहीं है। तुम आत्मा है। तुम जैसे आत्मा है, वो दुर्योधन भी आत्मा है, तुम्हारा गुरु भी आत्मा है, सभी आत्मा है। किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। मौत किसका होगा? वो दुर्योधन का होगा, लेकिन आत्मा का नहीं होगा। वो लोग चले जाएंगे।
अभी उनको मौत होने के बाद क्या होंगे? वो दुर्योधन स्वर्ग में चले जाएंगे, सब लोग स्वर्ग में चले जाएंगे। मौत किसका होगा? वो शरीर का होगा, तो आत्मा का नहीं होगा। असोचा नाम नंदसो सच्चम प्रज्ञानांद बाध से गतासु नगतासु उंच नांद्र सोचंती पंडिता। जिस समय में तुमको दुख नहीं होना चाहिए उस समय तुम दुख में है। जो पंडित आदमी है वो कभी भी क्या है कि जो रहा हुआ व्यक्ति है, जो चला गया व्यक्ति है, उसके बारे में चिंता नहीं करेगा। जो चला गया उसके बारे में क्या चिंता करना, जो अभी है उसके बारे में क्या चिंता करना तुमको, इसके बारे में कोई चिंता नहीं करेगा। तो तुम अपने धर्म को निभा लो, जाके मारो सबको। ये जो नाटक हो रही है, ये सिनेमा है। बाहुबली मूवी में क्या होते हैं? जो हीरो है विलन है, दोनों के बीच में लड़ाई होते। हीरो विलन को मार दिया। कहाँ मार दिया? मूवी में मार दिया। मूवी से बाहर आने के बाद दोनों मिलके फिल्म फेयर अवार्ड ले रहा है, हीरो और विलन दोनों मिलके, है कि नहीं? ऐसा ही आप दोनों लड़ाई करेंगे इधर, दुर्योधन और अर्जुन तो, लेकिन ये शरीर छोड़ने के ऊपर जाने के बाद दुर्योधन और तुम दोनों क्या करेंगे? ऊपर जाके लोगों उधर दोनों मिलके दारू पिएंगे, सिगरेट पिएंगे दोनों, आ जाओ बोल के, है कि नहीं? आप देखिए कभी भी आप नाटक होता रहेगा आपके गांव में, जाके देखिए कभी भी नाटक के समय में राम और रावण है, ये दोनों मिलके क्या करते हैं कि दोनों फाइटिंग करेंगे। लेकिन वो पर्दे के पीछे जाके देखेंगे तो वो दोनों क्या करेंगे कि दोनों सिगरेट पीते हुए मिलेंगे आपको, है कि नहीं? तो पर्दे के सामने लड़ाई कर रहे हैं। तो ये सब कुछ ये धरती है, ये नाटक का दुनिया है, ये सिनेमा जैसा है। ये सिनेमा में फाइटिंग होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे हम सब लोग दोस्त हैं। तो ये जानते हुए तो पर्दे के सामने राम और रावण लड़ाई करेंगे, रावण का मौत भी होगा, लेकिन पर्दे के पीछे क्या होते हैं? वो दोनों क्या करेंगे? फ्रेंडशिप करेंगे, सिगरेट पिएंगे, है क्या एक्टिंग किया यार, क्या मारा है तुमने, इस तरह की बातें करेंगे, है कि नहीं? तो यही होते हैं दुनिया में। तो ये दुनिया नाटक है, यही समझाया श्री कृष्ण ने। लेकिन तुम क्या है कि माया की दुनिया में आके यही सच समझ के बैठे हैं। सिनेमा में एक्टिंग करने के टाइम में जो हीरो और विलन दोनों ये समझेंगे कि ये सच्चे समझेंगे। जब डायरेक्टर बोलेगा कट, तब उन लोग होश में आएगा, फिर हम तो उस समय अच्छा हम कैरेक्टर में हैं, कैरेक्टर से बाहर आएंगे, घर में चले जाएंगे, है कि नहीं? तो अमिताभ बच्चन है और अमरीश पुरी दोनों फाइटिंग करेंगे। डायरेक्टर जैसे ऑन किया क्लैप करेगा, चलो एक्टिंग करो, तो अमिताभ बच्चन ने अमरीश पुरी को ऊपर अटैक करके अमरीश पुरी को मारेगा। जैसे ही डायरेक्टर बोले कट बोलेगा, फिर जो अमरीश पुरी जो नीचे गिरा हुआ अमरीश पुरी है उसको उठाएगा, फिर अमिताभ बच्चन उठा के दोनों फिर एक ही कार में बैठ के अमरीश पुरी और अमिताभ बच्चन चले जाएंगे, है कि नहीं? तो वैसा ही ये दुनिया है, यही समझाया है श्री कृष्ण ने अर्जुन को, ठीक है ना? तो यही समझाया है कि ये जो आत्मा है ये शरीर को धारणा किया। शरीर में जैसे बचपन होती है, जवानी होती है, बुढ़ापे होती है, वैसा ही आत्मा भी जब ये शरीर छोड़ेंगे तो दूसरा शरीर को लेती है, ठीक है? तो वासांपि जीर्णानि यदा विहाय नवानि गृह्णानि यदो विहानि तदा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे हम एक पुराने शरीर को, पुराने कपड़े को निकाल के दूसरा कपड़ा को पहनते हैं, वैसा ही आत्मा क्या करती है कि यह पुराना शरीर जो बुढ़ा हुआ शरीर है, जो बीमारी हुआ शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर को पहनती है। यही चीज है उन्होंने, श्री कृष्ण ने हम सब लोगों को बताया है। उसके बाद श्री कृष्ण ने यही बताया है कि देहिनोस्मिन् यदा देहे कौमारम यवनम जरा तदा देहांतर प्राप्ति जीवस्तरम मुक्तति। जैसे ये शरीर को जैसा ही बचपन जवानी होती है, वैसा ही हमको आत्मा भी क्या करती, दूसरा शरीर को पहनती है, यही बताया। न जायते मृते व कदा चिंदान्यम भूत्वा भविता व न हन्यते हन्यमान शरीरे। ये जो आत्मा है
ये अभी का नहीं है, ये आत्मा कब से है, बहुत पुराना है, कब से शुरुआत हुआ ये उसका तब से है, और कब तक रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। यह आत्मा कभी घटती नहीं है, कभी बढ़ती नहीं है। आत्मा हमेशा के लिए शाश्वत है, अजर है, अमर है, निर्गुण है, निराकार है, ये सब कुछ है। लेकिन जो नाश होने वाला, घटने वाला, बड़ा होने वाला, ये सब कुछ कौन है, वो है ये शरीर है। समझ में ना जी? तो यही चीजें श्री कृष्ण समझाए, आत्मा ही परब्रह्म है। तो आत्मा हमेशा के लिए अजर है, अमर है, वो अविनाशी है। जो मूर्ति जिसको हम पूजा कर रहे हैं भगवान समझ के, वो मूर्ति कौन है, वो हमेशा के लिए रहेगा क्या, वो विनाश हो जाएगा, वो है कि नहीं। उसको कितना गुणगान होते हैं मूर्ति को। एक आत्मा को हम 1000 नाम दे सकते हैं, 1,00,000 नाम दे सकते हैं, इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम आया। विष्णु माने कौन है, हर जगह पे फैला हुआ चेतना को विष्णु कहते हैं। विष्णु माने जो फोटो में देखा वो नहीं है, हमको समझाने के लिए कोशिश की इस तरह का। विष्णु माने कौन है, हर जगह फैला हुआ वो आत्मा ही, वो ही विष्णु है। तो वो विष्णु के लिए 1000 नाम दिया गया। कौन दिया है, भीष्म पितामह ने दिया। जब वो अंपसया में था, वो बाण का सैया में था, उस समय श्री कृष्ण बताते हैं पांडव लोगों को, वो जाके तुम्हारा जो दादाजी है उसके पास जाके ज्ञान सीखो। तब उन्होंने फाइनल मोमेंट में इतना दर्द हो रहा था उनको, पूरा शरीर में करोड़ों बाण घुस गया था उनके अंदर, एक एक बूंद का जो खून है निकल रहा था उनके अंदर से। फिर भी उस समय में भीष्म पितामह ने अपना धर्म निभाया। उस समय में पांडव लोगों को उस समय जो आत्मा का 1000 नाम बताया उन्होंने, विष्णु सहस्त्र नाम कहते हैं, ठीक है ना। तो आत्मा के लिए हजारों नाम होती है। जो व्यक्ति ने ध्यान किया है उन्होंने 1000 नाम दे सकते हैं, 1,00,000 नाम दे सकते हैं। जो कभी ध्यान नहीं किया वो सिर्फ क्या करेगा, वो शरीर को देखेगा, शरीर को वर्णन करेगा, लेकिन आत्मा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो भी सहस्त्र नाम है सभी आत्मा का वर्णन किया है, ये शरीर का वर्णन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमको यही समझना है कि हमेशा यही तरह का जीना है कि मौत होती है शरीर के लिए, लेकिन आत्मा के लिए कभी भी मौत नहीं होते। यही चीज है भगवत गीता में श्री कृष्ण हम सब लोगों को समझाने के लिए कोशिश की। जब यही चीज है अर्जुन को पूरा समझाया श्री कृष्ण ने, तब अर्जुन को होश आती है, तब उसको धर्म के बारे में पता चल जाएगा। तब तक वो समझ के बैठा है कि मैं शरीर हूं, को मारेंगे तो क्या होते। जैसे मैं एयरफोर्स में जॉब किया था, मैं जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई आएंगे मैं जाके लड़ाई करना चाहिए कि नहीं, बताइए आप, करना चाहिए कि नहीं लड़ाई। क्योंकि मेरा एयरफोर्स का जॉब ही क्या है, यही जॉब है मेरा, मैं सोल्जर था, ठीक है ना। सोल्जर का काम क्या है, सबको मारना। लेकिन मेरा कोई दुश्मनी नहीं है पाकिस्तान वाले के साथ, लेकिन मेरा धर्म को मैं निभाना है। अभी मैं एयरफोर्स से रिटायरमेंट ले चुका हूं, अभी मेरा यह धर्म नहीं है। अभी इस समय में जाके मैं पाकिस्तान वाले को मार नहीं सकता हूं, क्योंकि अभी मैं कौन हूं, अभी मैं ब्राह्मण हूं। मैं जॉब कर रहा था उस समय कौन था, मैं क्षत्रिय था। क्षत्रिय के समय में मारना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण का गुण में किसी को नहीं मारते हम अहिंसा के साथ रहते हैं। जो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान आते हैं वो कभी किसी को नहीं मारेगा, इसलिए श्री कृष्ण नहीं मारा है। श्री कृष्ण साक्षी के रूप में रहे। फाइनल में जब ये लोग अपना धर्म को नहीं निभा रहा था, पांडव लोगों ने अपना धर्म को नहीं निभा रहा था, तब उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र को निकाला। जब जो भीष्म पितामह है वो मर नहीं रहा था, 11 दिन हो गया, ठीक है ना। लेकिन भीष्म पितामह तो मरते नहीं है। उस समय भीष्म श्री कृष्ण गुस्सा आते, ये पांडव लोग तुम लोग मार नहीं पा रहे तुमको, तुम्हारा दादाजी को मैं ही मारूंगा बोलकर उन्होंने उस समय सुदर्शन चक्र को निकालते हैं। तब इन लोगों को शर्म आते हैं पांडव लोगों को। लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान में आया वो कभी लड़ाई नहीं करेगा, वो क्या करे, साक्षी के रूप में देखेगा। इसलिए श्री कृष्ण ने क्या किया, एक सारथी के रूप में देखा। लड़ाई करने का काम किसका है, पांडव लोगों का, क्योंकि जो रिवेंज है उनके बीच में है। लेकिन जो व्यक्ति मैं अपने आप को
हर जगह पे समझते हैं, वो किसके साथ लड़ाई करेगा? लेकिन जो व्यक्ति है, जो ब्रह्म ज्ञान पाया है, वो व्यक्ति के लिए कोई कर्म नहीं होते। याद रखिए माय डियर फ्रेंड्स, जो ब्रह्म ज्ञान पाया है वो व्यक्ति किसी को भी मारे, कुछ भी करे, उसको कोई कर्मा नहीं है। श्री कृष्ण को कोई कर्मा, श्री कृष्ण कितना भी लोगों को मारो, कुछ भी करो, उनको कोई पूछने वाला नहीं है पूरा सृष्टि में। आप भी ब्रह्म ज्ञानी बन गया, आपको समझ में आया कि मैं ही परमात्मा हूं, सब कुछ मैं ही किया हूं, आपने कुछ भी किया, आपको कोई कर्मा टच नहीं करेगा। क्योंकि जो बंदा नाश कर सकते वो क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है ना? जो मुर्गी को क्रिएट कर सकते उसको खाने का हक है, क्योंकि वो एक ब्रह्म ज्ञानी है। किसी को मर्डर किया मतलब क्या, उसका पीछे मीनिंग होती है। वो हर चीज क्या है कि लोक कल्याण के लिए करते हैं, क्योंकि वो उसका मन के हिसाब से नहीं करते। वो क्या है कि हमेशा आत्मा के हिसाब से रहते हैं। आत्मा का जो भी उनको वाणी आते है उसके हिसाब से करेगा, इसलिए उनको कोई कर्मा नहीं होते। समझ में है ना मैडम? तो जो भी हमारा रशियन लोगों को पास ये पहुंच के भगवत गीता, रशियन लोगों ने भगवत गीता सुन के ये बताया है कि ये जो किताब है एक कम्युनिस्ट के जैसे किताब है, सब रिवॉल्यूशन की किताब है। से इसके अंदर बहुत हिंसा है, वायलेंस है, सबको मारो कि पीटो बोल रहा है। ये क्या किताब है समझ रहे? क्योंकि रशियन लोगों को क्या पता है आत्मा के बारे में, क्या बताना चाहते हैं भगवत गीता, उसको क्या पता है उन लोगों को। इसलिए रशिया में ये बहुत अपोजिशन हुआ था भगवत गीता के बारे में, कि रशियन लोग खुद कम्युनिस्ट है, तो कभी ध्यान नहीं किया उनको क्या बताना चाहते हैं क्या नहीं है, उनको समझ में नहीं आया। श्री कृष्ण ने कब मारने के लिए बोला, कब नहीं मारने के लिए बोला? श्री कृष्ण ने यही बोला है कि सबको मारो, किस लिए बोल रहा है? सभी आत्मा है। जब नाटक हो रहा है तो नाटक में कौन मारे कौन मरेगा, क्या दिक्कत है? इसलिए यही चीज बताया। लेकिन जिसको ये आत्मज्ञान नहीं है, जिसको ध्यान नहीं किया, वो समझेगा कि ये श्री कृष्ण जो बोल रहा है ये क्या है, हिंसा को एंकरेज कर रहा है, सबको मारने के लिए कह रहा है। इसलिए फ्रेंड्स ध्यान जरूरत है। हम कितना भी ये प्रवचन सुनेंगे तो हमको ज्ञान नहीं आएगा, लेकिन कितना भी ध्यान करते रहेंगे करते रहेंगे, तभी ये भगवत गीता के बारे में, बाइबल के बारे में, कुरान के बारे में हमको ज्ञान आएगा। गीता ज्ञान मतलब श्री कृष्ण जो अर्जुन को बताया यही नहीं है। गीता ज्ञान माने कोई भी गुरु है जो अपना शिष्य को बताते, ये सब कुछ गीता ज्ञान है। जो डॉन शिमोडा ने जो रिचर्ड बाग को सिखाया, ये भी गीता ज्ञान है। जो मांड्यूक जो तिब्बतन गुरु है, जो लोब्सांग रामपा को जो सिखाया, ये भी गीता ज्ञान है। जो मार्फा मिलारपा को सिखाया, ये भी गीता ज्ञान है। जो जॉन द बैप्टिस्ट जो जीसस को सिखाया, वो भी गीता ज्ञान है। जो आर्कएंजल गैब्रियल ने जो मोहम्मद प्रॉफिट को सिखाया, ये भी गीता का ज्ञान है। तो कोई भी गुरु है जो सत्य के बारे में, आत्मा के बारे में किसी को भी सिखाया, ये सब कुछ गीता ज्ञान ही कहते हैं। ठीक है? तो गीता ज्ञान मत हिंदू है, हम श्री कृष्ण हमारा भगवान है, इस तरह समझते हुए रहेंगे तो क्या है कि आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है, आप सभी के हिसाब से जी रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति है मैं ही सब कुछ हूं, ये पूरा सृष्टि में सब धर्म आया है, कहाँ से आया है? आत्मज्ञान से आया है। जिस व्यक्ति को जानकारी है वही व्यक्ति है असली भगवत गीता को समझा। जो व्यक्ति मैं हिंदू हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं समझे है, वो व्यक्ति अभी ज्ञान नहीं आया। लेकिन जो व्यक्ति भगवत गीता को समझे है वो व्यक्ति ही सबको मानेगा, सबके साथ दोस्ती करेगा, सभी देश को एक्सेप्ट करेगा, सभी कास्ट को एक्सेप्ट करेगा, सभी रिलीजन को एक्सेप्ट करेगा। हम हिंदू हैं इसलिए भगवत गीता को मानना, ऐसा नहीं है। सबको मानना है, पूरा दुनिया को मानना भगवत गीता। एट द सेम टाइम ये बाइबल को भी सब दुनिया मानना है, कुरान को भी सब दुनिया मानना है। ठीक है ना? तो ये सत्य को सब लोगों ने ध्यान करने के समय में थोड़ा बहुत जानकारी किया, वही चीज जानकारी किया। ये धरती में रहते हुए कोई भी व्यक्ति सृष्टि के बारे में पूरा जानकारी नहीं कर सकते। ये धरती है, थर्ड डायमेंशन है। तो आप ध्यान करेंगे तो क्या है कि ये सृष्टि में थोड़ा सा भाग को टच करके आएंगे। जैसे चार अंधा लोग है, एक एलिफेंट है, एक हाथी है, उसका पास गया देखने के लिए।
एक अंधा ने उसका जो ट्रंक है उसको पकड़ लिया, ठीक है, उसको जो ट्रंक को पकड़ के ये बताया है कि हाथी माने क्या है कि ऊपर क्या है कि मोटा होती है, नीचे आते आते बहुत पतला होती है, ऐसा बताया। एक बंदा जाके उनको जो पैर को पकड़ लिया, वो बताया है कि हाथी माने कैसे होते हैं कि इस तरह के होते हैं, पैर जैसा होते हैं, ऐसा होते हैं। एक अंधा है, वो जाके उधर पूंछ को पकड़ लिया, वो बताया है कि हाथी माने पतला होती है, बताया। एक बंदा ने पूरा हाथी को टच किया, वो बोला है कि हाथी माने मैं टच ही करता रहा हूं, वो कहीं उसका एंडिंग पता नहीं चला। बोला जो चारों लोगों को बताया वो सही है कि नहीं? चारों ने सही बताया, लेकिन चारों लोगों ने पूरा हाथी को जान नहीं पाया। वैसा ही थर्ड डायमेंशन में हम सब लोग बैठ के ये पूरा सृष्टि के साथ नहीं जान सकते। हम ध्यान करने के समय में थोड़ा बहुत हम सृष्टि के बारे में टच करके आएंगे। इसलिए पत्री जी ने हम सबको बताया है कि ध्यान के साथ साथ किताब भी पढ़ो, सज्जन संगति करो, ताकि सबके एक्सपीरियंसेस को जानो। मैं जो समझा हूं यही सब सबसे सच है, ये समझा है, इसी की वजह से इस तरह रिलीजन से आया। हमारा रिलीजन महान है, हमारा रिलीजन महान है, हमारा रिलीजन महान है समझ के बैठा। लेकिन जो व्यक्ति है ओपन माइंडेड में रहेगा, वो व्यक्ति समझेगा कि सब कुछ सही है, ये सृष्टि के सभी भाग है। जो जीसस ने जो जानकारी किया, जो मोहम्मद प्रॉफिट ने जो जानकारी किया, जो श्री कृष्ण ने जो जानकारी किया, जो जरातुस्ट्रा ने जो जानकारी किया, एक लावोर्जू ने जो जानकारी किया, ये सब कुछ सत्य है, ये आपको पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ जानना है तो आपको ध्यान करना पड़ेगा। जितना ध्यान करेंगे तभी हम भगवद गीता को समझ सकते हैं। तो इतना कहते हुए ऑलरेडी 5:30 हो गया। आपको किसी को भी आज बताया इसके बारे में कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ये 2 दिन में जितना सवाल है आपको, बहुत सारे लोग बहुत सवाल होती है भगवद गीता के बारे में, तो आप ये सवाल पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स हैंड रेज कर लीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, बहुत अच्छा बताया। इतनी हाई एनर्जीज, ऐसे लग रहा था कि सिर्फ आंख बंद करके ही सुनते रहूं। बहुत प्यारा बताया। जैसे आपने पहला ही श्लोक बताया था, जब मैं भी गीता पढ़ती थी सर, तो मुझे भी लगता था कि कृष्ण ऐसे क्यों अहंकार से बोल रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, और वही सब हिंदू कर रहे हैं, उनकी पूजा पाठ, उनको भोग लगाना, सिर्फ वही सब हो रहा है। तो बहुत अच्छा समझाया। हाँ हाँ बिमल जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर आपने तो आज कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया सारा। क्या जो आपने बोला है उसका तो सारा चीज ही चेंज हो गया अभी सारा। समथिंग वेरी 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 न्यू। मतलब इसको सुनने के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है, क्या बोलेंगे। यस सर, यस सर। जस्ट मार्वलस बोलना भी उचित नहीं है। तो कुछ भी इस हाईएस्ट लेवल पर ले गए आप, तो बहुत अच्छा है। बहुत मतलब समझ में लगता है कि इस तो नर्सरी की बना दिया क्लास आपने। पीएचडी लोग बोलते हैं गीता बहुत हार्ड है, आपने तो इसको नर्सरी का क्लास बना दिया। टू गुड, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यस सर, यस सर। यही चीज में मैं शुरुआत में सब लोगों को बताया कि आज का क्लास के बाद आपको बहुत आसान लगेगा ध्यान। मतलब आपने चक्रा भी ले लिया, सब कुछ, मतलब एवरीथिंग आपने डिस्कस कर दिया और सबको ले लिया, और आत्मा और सब इज टू गुड। मतलब अब कल फिर हमको आना पड़ेगा छत्तीसगढ़। पूरा आज का पूरा कवर हो गया लग रहा है। फिर कल जरूरत नहीं है, कल जरूरत नहीं जैसा लग रहा है। नहीं कल तो देखिए, अब नर्सरी में तो हम लोग को जाना, तो पीएचडी में जाना ही पड़ेगा ना। यस यस यस। अभी तो मतलब आज मैंने कल कुछ चेष्टा की थी, उसका रिजल्ट तो आपके सामने है आज। कल हमने फोन किया था सर कहीं पर कि पत्री जी को बोलिए, लेडीज और बोलते हैं जेंट्स और लेडीज सब एक है, तो जेंट्स को क्यों अलग रखा हुआ है वो ध्यान चक्रा में आने के लिए। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं चेष्टा करती हूँ, बात करती हूँ सर से। उसके बाद में वहां से मैसेज आया कि 20% मेल्स आर अलाउड। कितना क्या मैडम, ये तो मैडम 20% है कि 10% है? नहीं 20 है सर, 20% है। 20% मेल का वहां से परमिशन आ गया। चलो किसी के जो भी है, मैंने कल चेष्टा किया सुबह पहले से 2-3 फोन किए, भैया कुछ तो करो। ऐसा थोड़ी होता है कि मेल घर पर रहेगा, लेडीज जाएगी वहां पर। और हम लोग जो सुनते हैं, ठीक है हमारी क्वांटिटी कम है, अब यहाँ पर हम लोग 2 ही हैं, लेकिन है तो प्रेजेंस तो है ना। अच्छा हम दोनों ही है क्या? हाँ और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। अरे हम 2 ही हैं,
तो और हम कोई तो- है मेल मेंबर तो भाई बता दे। नहीं है। अरे देख ये तो नहीं ये क्या बात है, ये नहीं तो मेरे नहीं, तरह कम खेम हो जी गए। है, खेम जी है भाई, खेम जी अरे भाई अनम्यूट करिए। नहीं ऐसे वो- मत बोलिए विमल नहीं जी वो है। अभी चश्मा बंद है तो हमें तो भूत, बाकी हम लोग 3-4 लोग ही हैं, बाकी सब भूत हैं। हम लोग बाकी दिख रहे हैं, बाकी सब भूत है। देखिए सब लोग अरे जगने लगे धीरे अरे ये धीरे। क्या हो गया था ये तो। मतलब देखिए फटाफट सब लोग खोलने लगे, हम लोग भूत हाँ नहीं मैं है। हूँ, मैं भी हूँ सर। हाँ तो सर, बोल- तीसरा हाँ, आई एम नंबर ऑन है। व्यक्ति आगे देयर। मिल गया, देखिए सर हमारा भी बैच है सर। ऐसे हम लोग चलिए 3 हो गए, चलिए बहुत अच्छा है। तो मतलब कल मैंने कुछ चेष्टा की थी, मैं भी ऊपर हूँ। वाले ने सुन लिया। मतलब हम तो ये कहेंगे हमने जो चेष्टा की उसके बाद मैसेज आया। तो चलो एक्चुअली ठीक के है। सर, एक्चुअली क्या है कि औरत ही अच्छा ध्यान कर सकते हैं सर। नहीं औरत वो को ठीक है। जो और चेतना है तो वो थर्ड बिना चक्र में रहते हैं। अरे भैया बिना औरत के आपको कुछ है नहीं, आपकी आइडेंटिटी नहीं है। आप तो मतलब कि बस एक तो पपेट है जो बस औरत घर में, आप उसके बिना कुछ कर सकते हैं क्या? यस यस सर, यस सर। आपका कोई रोल ही नहीं है। बस आप तो बस घर आइए जाइए, बस आपको कोई रोल नहीं है। आप अपनी मर्जी से सब्जी तो नहीं खा सकते हैं घर में। आपको कभी ध्यान तो दीजिएगा सर आपको। हाँ बोलिए सर। तो ऐसे केस में तो हमको ध्यान छोड़ना पड़ेगा सर। नहीं औरत छोड़ना ही पड़ेगा। अगर सिर्फ चेष्टा अच्छा तो कर हर कोई सकती करता है ना। है। चेष्टा तो हर अरे कोई करता देखिए है। सर, 14 भी है, अंजनी सर भी है हमारे साथ। ओ चलिए अंजलि चलिए सर भी चलिए। है। हाँ अंजनी चलिए सर। हाँ। ये तो हम लोग 2 से 4 हो गए, अब कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली क्या है सर, अभी तक क्या है कि हमको हजारों साल से क्या है कि ध्यान माने हमको श्री कृष्ण है, श्री राम है, श्री कृष्ण, ये सब लोग हमको जेंट्स का नाम आ रहा है, नहीं लेडीज नहीं का सर, नाम बाहर नहीं आ रहा है। नहीं बिना जो जेंट्स का नाम राधे श्याम सीताराम, बिना राम के बिना जेंट्स के शब्द के कोई है ही नहीं। और सारी शक्ति हमारे यहाँ जितनी शक्ति है सारी लेडीज से मिल रही है, जेंट्स के पास ये कुछ सर, नहीं सर, है। सर, वो इसलिए क्या है कि भोलेनाथ, अभी ये युग है, अभी अभी हमारे जो जेंट्स का युग खत्म हो गया सर। अभी अभी औरत का युग भोलेनाथ पहाड़ पर बैठे हैं, बाकी कोई सबके पास कोई शक्ति नहीं, सब मांग मांग के खा रहे हैं। कोई Yes, sir, शक्ति yes, नहीं है किसी के पास। बिना सीता के राम का कोई वैल्यू नहीं है, राधे के बिना श्याम का कोई वैल्यू नहीं है, और यस सर, बिना यस सर, अच्छा नारी सर। के बिना हाँ कुछ नहीं अंजनी है। सर, अंजनी सर, हाँ बोलिए। हाँ सर, थैंक यू। अनम्यूट करिए ना सर, आपको मैंने कितने बार तो भेजा है, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ अब बोलिए सर। हाँ सर रामराजू सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, नमस्ते सर। सर पहले तो मैं ये बताऊं कि मेरा आपसे वैसे भी मतलब डिफरेंट कनेक्शन है। आई एम एक्स विंग कमांडर फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। ओह वंडरफुल सर, वंडरफुल सर, थैंक यू वेरी मच सर। और परिवर्तन जैसा आप में हुआ है क्षत्रिय से ब्राह्मण का, हम्म। वैसे ही क्षत्रिय से ब्राह्मण का परिवर्तन अब मुझ में भी हो रहा है। ओह। तो गीता जी ही मेरी गुरु हैं। हम्म। उन्होंने ही मुझे ध्यान सिखाया, हम्म। और मैं और मेरी वाइफ अब नियमित रूप से ध्यान करते हैं। हम्म। तो वो एक अलग तरह की सर्विस थी देश की, हम्म। अब ये अलग तरह की सर्विस है मासेस की। हम्म। तो इससे जुड़कर ज्यादा अच्छा लग रहा है। और आज आप गीता के बारे में जो काफी सारी चीजें बता रहे थे, हम्म। असल में आप गीता रहस्य खोल रहे थे हम लोगों के सामने। हम्म। हम लोग तो मतलब ऐसी नॉर्मल तरीके से पढ़ लेते हैं, क्या समझ में आता है, कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं आता है, पर बड़ी गूढ़ बातें बताई आपने। हम्म। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? और मैं तो सोचा था कि बहुत सवाल आएगा। एक्चुअली सर गीता समझ में नहीं आती है, इसलिए लोग पढ़ते ही नहीं है। अच्छा। और मैं तो पढ़ चुकी हूँ, मुझे अच्छे से याद है। मैं हाँ। प्रेग्नेंट थी फर्स्ट टाइम में, तब पढ़ी थी, तब मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया था। मुझे लगा कृष्ण भगवान बहुत घमंडी है, मेरी शरण आओ, मेरी शरण आओ। फिर जब आप सेंटर में मुझे हम लोगों को समझाए थे और वो गीता बुक हम लोग को दे के गए थे, यस मैडम, यस मैडम। तब काफी कुछ समझ में आया। वो उसीलिए मैं चाह रही थी कि लोग सुने, पर लोगों का गीता में कम है। चलिए कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स, और किसी को कुछ पूछना है गीता के अलावा भी, कोई और रिलेटेड?
ठीक है मैडम, फिर कल मिलते हैं फिर हम। हाँ सर, बाकी सर आप हैदराबाद जा रहे हैं ना? नमस्ते शिल्पी जी। सर कल मिले थे हम। हाँ, ऐसे वही वही देख रहा हूँ कि आप इधर कैसे आ गया। सर पता चला आप यहाँ आ रहे तो मैं यहाँ पे भी आ गई आपसे मिलने। ओह, सर गीता के बारे में तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं जब स्पिरिचुअलिटी में नहीं आई थी उससे पहले से कृष्ण भगवान को मैं बचपन से बहुत ज्यादा मानती हूँ। और मेरा जब भाई नहीं हुआ था तो सब लोग राखी बांधते थे, तो मेरी दादी ने मुझसे कहा था कि तुम कृष्ण भगवान को राखी बांधो, उनको अपना भाई बना लो। तो बचपन से ही मैं उनको राखी बांधती आ रही हूँ। और मैंने हमेशा मेरे मन में ये चीज रहती थी कि भाई बनाया है, कृष्ण को इतना मानती हूँ, उनका ज्ञान क्यों नहीं लेती हूँ, ये चीज मेरे अंदर से हमेशा आती थी। लेकिन जब भी गीता पढ़ने बैठती थी, लैंग्वेज इतनी टफ थी और जो एक्सप्लेन करने वाले जो हमारे यहाँ गुरु रहते हैं वो भी इतना अलग तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं कि वो चीज प्रैक्टिकली ना समझ में नहीं आती कि कैसे उसको रियल लाइफ से अटैच करें, कैसे सीखें। तो मैं हमेशा यही प्रे करती थी कि मुझे कहीं से कोई ऐसा मतलब कोई समझा दे गीता अच्छे से, जिससे रियल लाइफ से हम उसको कनेक्ट कर सकें और जो चीज वो बताना चाह रहे हैं वैसी लाइफ को हम जी सकें, उस चीज को समझ सके, उस नॉलेज को। सर सीरियसली मेरी तो यूनिवर्स ने ये प्रेयर भी सुन ली और इतना इजी लैंग्वेज में इतना अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है ना इसको, वो भी इतना शॉर्ट में, कि अब मैं इसको पढ़ूंगी तो मेरे को जरूर समझ में आने वाला है सब कुछ। बहुत अच्छा बताया है, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। ओके मैडम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। हाँ अर्चना जी, अर्चना जी। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने जो आज गीता के बारे में हमें समझाया, मतलब कभी सोचा नहीं था कि इतनी आसानी से और इतनी सरलता से इतने अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अभी मैंने 1 वीक से गीता पढ़ना शुरू ही किया था। पहले पढ़ती थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। अभी मैंने शुरू किया है दोबारा से शिवानंद स्वामी जी का मंगा करके, तो मुझे थोड़ा उसमें थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हुआ। लेकिन ईश्वर इतनी जल्दी आपके माध्यम से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ये मैंने सोचा नहीं था। इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ आपको। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इंटरेस्टेड होकर उसको मैं पढ़ सकूंगी और अच्छा लगेगा मुझे। यस यस मैडम, इसलिए आप लोगों का जो चाहत की वजह से आप सब लोगों का जो विचार है उधर पहुंच गया नीता मैडम के पास। बिल्कुल, यस, इसलिए मैं मैम के भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सर आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत ही अच्छा लगा। शायद ईश्वर ने हम लोगों को इसलिए ही जोड़ा नीता मैम के साथ कि इनके माध्यम से बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मिल रहा है और हमारे मन में जो भी मतलब अज्ञानता है वो धीरे धीरे दूर हो रही है। इसके लिए सभी को, छत्तीसगढ़ ध्यान को, सभी को, ममता मैम को, सभी को बहुत बहुत नमन है, आभार व्यक्त है, तहे दिल से नमस्कार है। बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों के साथ मिल करके और एवरीडे कुछ न कुछ सीखते हैं और वो चाहती हूँ कि बस जैसे सीख रही हूँ वैसे जीवन में भी उतार सकूं। इसके लिए आशीर्वाद चाहते हैं आप लोग से। थैंक यू सो मच सर। कोई आशीर्वाद नहीं है मैडम, अभी आपको क्या पता चला? अभी क्या पता आप कौन है? नहीं, आत्मा है ये हमें पता चला। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस चीज को हम किसी के माध्यम से सीखते या समझते हैं तो उनके लिए हमारा आभार तो जरूरी है। वो तो तभी है, आगे बढ़ सकते हैं। आगे आगे तो बढ़ने होगा के ही, लिए ग्रेटिट्यूड होगा लेकिन आशीर्वाद नहीं है। हाँ हाँ सर, एक्चुअली अभी तक तो हमारी भाषा वही है ना, आशीर्वाद स्वरूप में ही, तो वो धीरे धीरे ही जाएगी। मतलब कि कहने का मतलब एक रिस्पेक्ट जो है, हाँ वो तो होना चाहिए मैडम, रेस्पेक्ट तो होना चाहिए लेकिन जैसे आशीर्वाद नहीं है। हाँ आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो आपके माध्यम से हमें भी तो मिल रहा है। यस यस मैडम। तो इसलिए इस चीज को बहुत मतलब मैं शब्द नहीं है, इसलिए वो आशीर्वाद स्वरूप में मैंने बोला कि वो बहुत ही अच्छा लगा। और आप इतने अच्छे से समझाते हैं। पहले मैंने आपका यूट्यूब पे सुना था 1-2 बार, वो भी बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब सेशन में ये तीसरी बार मैं आपका सुन रही हूँ लाइव, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छे से लास्ट भी आए थे आप जब नीता मैम की क्लास में, उस समय भी सुना था मैंने आपको। और लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है बहुत। और आज तो मुझे बहुत, मैं धन्य हो गई कि गीता और अच्छे से मैं समझ सकती हूँ। मैं चाहती थी कि मैं इसको अपने जीवन में उतार सकूं, लेकिन समझ में मुझे भी नहीं आता था बिल्कुल ही। अभी शिवानंद सर का, स्वामी जी का जब मैंने मंगाया है गीता रसामृत, तब फिर मुझे थोड़ा थोड़ा
लग रहा था कि हाँ, लेकिन फिर भी चाह रही थी कि और सरलता से कोई मुझे समझा देता तो ज्यादा अच्छा था। तो आज मैं यूनिवर्स को इसके लिए थैंक्स बोलती हूँ, आपको भी, नीता मैम को, सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, अर्चना जी। थैंक यू सो मच। आप लोग के साथ साथ हम भी सीख रहे हैं, है ना? यस मैम, थैंक यू मैम, सबसे थैंक ज्यादा यू। आप ही सीख रहे हैं। रामाराज जी सर, ज्यादा राज मत खोलिए उन लोग के सामने। थैंक यू, है ना? थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, हाँ, थैंक यू। हाँ केम जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत ही सरल तरीके से समझाया। पहले मुझे ऐसा लगा कि वो सारे श्लोक बताएंगे, फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि पहले सुना था कि गीता बहुत कॉम्प्लिकेटेड है पढ़ने के लिए भी और समझने के लिए भी, लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं लगा कि कुछ कॉम्प्लिकेशन है करके, तो हम लोग भी बिल्कुल समझ सकते हैं। जो आपने बताया, तो बुक पढ़ने की बहुत इच्छा हो रही है, तो बहुत जल्दी उसको भी अरेंजमेंट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक यू। खेम जी, जो पत्री सर ने करे है ना गीता का, वो मेरे पास है, मैं फोटोकॉपी है, कभी मिलेंगे हम अपने ऐसे, तो हाँ, हाँ। आपको जरूर दूंगी मैं। श्योर श्योर श्योर, मुझे 1-2 बुक्स आपसे वो फोटोकॉपी भी लेनी है, तो हाँ, तो मैं अरेंज करके कुरियर फिर। करा दूंगी फिर। हाँ हाँ बिल्कुल मैम। हाँ, या क्योंकि रामाराजू सर, आप जब देखे गए थे ना, तो सेंटर में खत्म हो गई। फिर कई लोगों ने मुझसे मांगा, तो मैंने उनको बुक दे दी थी कि तुम ही फोटोकॉपी करा लो, बात तो एक ही है, मैं कराऊं या वो कराएं, तो लोगों को दी हूं मैंने। तो चलिए फ्रेंड्स, और किसी को और बात करनी है? ठीक है मैडम। हाँ इति जी, बस सर आखिरी लास्ट। ओके ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम। सर, अभी जो हमने अभी लॉकडाउन में जो हमने महाभारत का सीरियल देखा और पहले भी जो देखा था, तो उससे ये सारा कॉन्सेप्ट जो ये समझ में आ रहा था कि जो महाभारत युद्ध वो द्रौपदी का दुर्योधन के हंसने के ऊपर हुआ है। अगर वो उसका मजाक नहीं उड़ाती तो शायद ये युद्ध नहीं होता। तो क्या ऐसा कुछ है सर? हाँ, बहुत सारे बताएं, रीजन है क्या ऐसा मैडम। कुछ है? यस, एक रीजन है वो, एक है, रीजन है वो? एक रीजन है, जी। लेकिन बहुत सारे रीजन है जो लड़ाई होने के लिए। जी जी। वो एक रीजन है कि मुझे वो ही क्लियर करना था सर। द्रौपदी ने हंसा है, लेकिन दुर्योधन ने लेने की क्या जरूरत है? जी जी। है कि नहीं? दुर्योधन तो ही क्या कर सकते हैं, हंसी है, ठीक है, या मजाक तो होती है। कोई बंदा है सामने, कुछ केले का छिलका डालेंगे तो उसके ऊपर गिरेगा ही, कोई जो देखा है उसको हंसेगा, लेकिन उसको इतना सीरियस लेने की क्या जरूरत है? लेकिन दुर्योधन ने सीरियस लिया, अपमान किया, फील किया, इसी की वजह से उन्होंने अपना रिवेंज लिया उन्होंने। जी जी जी। थैंक यू सर। वैसे ये भी रीजन है सर। वैसे भी सर, जब अधर्म बढ़ जाता है तो साफ सफाई तो जरूरी हो जाती है ना सर? असली रीजन वो है। हाँ, जब असली धरती में ज्यादा पॉपुलेशन हो गया, तो उस समय महाभारत के समय में इतना पॉपुलेशन हो गया, फिर उस समय धरती नाश होना था, तो उस समय क्या डिजाइन किया था कि लड़ाई के द्वारा नाश होना है, ऐसा डिजाइन किया। इसी की वजह से लड़ाई हुआ, जितना पॉपुलेशन है सब पॉपुलेशन, आधा पॉपुलेशन निकल गया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नीता जी, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अब रामाराजू सर भी विदा लेंगे, तो सर कल इसके बाद का आप दूसरे श्लोक बताएंगे गीता जी का? गीता में कितना है, जितना चाहिए उतना बता सकते हैं, हमको जो मेन पॉइंट। तो आज भी बताना था ना सर, थोड़ा सा कम बताया। और कितना टाइम हो गया देखे अभी? ये बात तो है। टाइम के हिसाब से मैं देख रहा हूँ, टाइम के हिसाब से देख रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, वो ठीक है, परंतु जब अपन सुनना शुरू करते तो लगता है और थोड़ा सा सुन ले, और थोड़ा सा सुन ले, ऐसा हो जाता है। तो ठीक है ना सर, आप कल गीता ज्ञान ये पार्ट 2 लेंगे, और अगले मंगलवार को रामाराजू सर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेंगे। मुझे मालूम है आप लोग को बहुत इंटरेस्ट आएगा, सपनों का रहस्य ना सर। वो जो ड्रीम्स आते हैं उनको कैसे समझना, उसके ऊपर है। तो ठीक है रामाराजू सर, आप लीव कर सकते हैं, मैं थोड़ा इन लोगों से बात कर लूंगी हैदराबाद के लिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।